तो मित्रों, सनातन आईएएस की इस ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। ये हमारी ज्योग्राफी की क्लास चल रही, जिसमें मैं भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ। भारत के भूगोल में हमारा ये 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिनको कि आप देख लीजिए। और 5वें वीडियो में हम आप ये अध्ययन करेंगे कि भारत के पड़ोसी राज्य मीन्स स्टेट, यहाँ देश की बात हो रही, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो अगर हम भारत का मैप बनाएं और उस मैप पर देखें कौन कौन से पड़ोसी हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये एक छोटा सा भारत का मैप बनाते हैं और ये बन गया आपका भारत का मैप। अब ये बहुत सही तो नहीं है, लेकिन यहाँ चलिए देखने में लगता है भारत का है। भारत ये हो गया मित्रों भारत, क्या है, इंडिया है। अब इसके पड़ोसी कौन कौन से देश हैं, तो पड़ोसी में एक तो स्थलीय पड़ोसी और दूसरा जलीय पड़ोसी, यानी कि जल की सीमा जिनके साथ हमारे लगती है और स्थल की सीमा जिनके साथ लगती है। तो पड़ोसी कितने प्रकार के होगा, यहाँ पर हम लोग नोट कर रहे हैं। पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश कितने प्रकार के हो गए, ये हो गए 2 प्रकार के। कौन कौन से? 2। एक तो हो गया स्थलीय पड़ोसी। स्थलीय पड़ोसी, स्थलीय पड़ोसी, स्थलीय पड़ोसी। और दूसरे कौन के? जलीय पड़ोसी, ने जिनकी जल की सीमा लगती है। जलीय यहाँ सीमा लिख देते हैं, जलीय सीमा के पड़ोसी, जलीय सीमा के पड़ोसी देश। यहाँ क्या होगा, पड़ोसी देश। स्थलीय सीमा, देखिए यहाँ भी मैं सीमा लिख दे रहा हूँ। तो हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से पड़ोसी राष्ट्र हैं। तो उसमें पड़ोसी देशों में कौन आ जाते हैं? स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश और जलीय सीमा के पड़ोसी देश। मीन्स जिनकी सीमा स्थल से भारत में लगी हुई, मीन्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, नेपाल, ये क्या स्थल से जुड़े हुए हैं। और जो जल से जुड़े हुए हैं, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, ये सब क्या हैं, ये जल के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इन सब पड़ोसियों का हम अध्ययन 1 बाय 1 करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तभी आगे लिख पाऊंगा, चूँकि बोर्ड में अब गलती से छोटा ले लिया, ये बदलना पड़ेगा, बदलेंगे भविष्य में, इन फ्यूचर। तो अगर हम ये देखा जाए, लगभग के भारत के पड़ोसी जो देश हैं, हमारे लगभग 17 से 18 राज्य, अभी मैं क्लियर कर दूंगा 17 या 18 राज्य, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में नहीं बांटा गया तो 17 राज्य थे। आज उसे चूँकि 2 में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, भले दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 2 राज्य बन गए। तो हमारे कितने 18 राज्य पड़ोसी देशों के साथ, सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 18 राज्य हमारे जो हैं वो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अब आइए हम लोग एक एक का अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। अब टोटल कितने देश हैं हमारे स्थलीय पड़ोसी, तो ये भी देख लेते हैं। 7 देश हमारे स्थल से हमारी सीमा बनाते हैं, पड़ोसी देश। 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं, 7 देश। और स्थलीय सीमा की हमारी लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी है हमारी? स्थलीय सीमा हमारी है 15
और 100 किलोमीटर। मीन्स 1000 नहीं, 1500 किलोमीटर इसका जानिए, मैंने 1510 यानी 1500, इसको जानिए 1500 नहीं, मैंने 15 फिर 100 है। ये हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है। किसकी? स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी 1,05,100, 1,05,100 किलोमीटर की हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक, अब आइए देखें कौन कौन से देश कितने किलोमीटर की हमारी सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है गुजरात राज्य से स्थल शुरू होता है, गुजरात। और यहाँ पर कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो पहला देश हमारा कौन हुआ? पाकिस्तान से हमारी सीमा। अब पाकिस्तान से हमारी कितनी सीमा लगती है? पाकिस्तान से हमारी कितनी सीमा लगती है? ये है 3327 किमी, यानी 3327 किलोमीटर, 3327 किलोमीटर। अब इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो राज्य सबसे पहले क्या आ जाएगा? गुजरात आएगा। ठीक, सबसे पहले राज्य कौन सा आएगा? गुजरात, गुजरात। उसके बाद कौन आएगा? राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद कौन आएगा? पंजाब, पंजाब के बाद कौन आएगा? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख। अब आपको यहाँ लद्दाख लग रहा है कि गलत है, लेकिन जो हमारे जम्मू कश्मीर की नई सीमा जो निर्धारित की गई है, उसमें जम्मू कश्मीर को जो है छोटा कर दिया गया है, इतने तक कर दिया गया है, और भी छोटा कर दिया गया है। और हमारी ये लद्दाख को जो है बढ़ा दिया गया है। यहाँ से ये हमारा जेके है और ये हमारा लद्दाख है। लद्दाख की सीमा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और आपका ये लद्दाख हो गया। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो हमारी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। ठीक, राजस्थान के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है? 1070, 1070 किमी, 1070 किमी। और सबसे ज़्यादा सीमा हमारी राजस्थान के साथ लगती है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, पाकिस्तान के साथ टोटल सीमा हमारी कितने लगी? 3327, यानी 3327 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट हैं? गुजरात से लगती है, राजस्थान से लगती है, पंजाब से लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है और लद्दाख से लगती है। चूँकि जम्मू कश्मीर का पुनः सीमांकन किया गया, उस सीमांकन के द्वारा जम्मू कश्मीर की सीमाओं को समेट दिया गया, यानी कम कर दिया गया है, और लद्दाख की सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर भी टच करेगा और लद्दाख भी टच करेगा। उसमें सबसे ज़्यादा सीमा जो हमारी ये राजस्थान के साथ लगती है 1070। ठीक, इसके बाद कौन सा राज्य आता है? और ये कहाँ तक पहुँच गए हम? लगभग ये जो पाकिस्तान है, पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक पहुँच गए। इसके बाद कौन सा देश आता है? इसके बाद आता है हमारा चाइना। देखिए, चीन आता है, चीन। चीन की हमारी जो सीमा रेखा है उसको 3 खंडों में बांटा गया है। और कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर, यानी 3488 किलोमीटर। ये हमारी चीन के साथ सीमा लगती है। 3488 किलोमीटर की सीमा हमारी चीन के साथ लगती है।
और इसमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं? तो पहले आएगा लद्दाख, चूंकि आपका ये लद्दाख है तो लद्दाख पहला कौन आया? लद्दाख आया। लद्दाख के बाद कौन आया? हिमाचल आया, हिमाचल। लद्दाख के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड आया, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कौन सा आया? उत्तराखंड के बाद आया सिक्किम, सिक्किम। उत्तराखंड के बाद क्या आया? सिक्किम राज्य हमारा आया। और सिक्किम के बाद कौन सा राज्य आया? अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के बाद अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। इतने प्रदेशों के साथ हमारी चीन की सीमा लगती है। कौन कौन? लद्दाख, हिमाचल, हिमाचल ये प्रदेश, प्रदेश तो सभी हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख ये भी प्रदेश है। और ये कौन सा प्रदेश है? केंद्र शासित, यानी यहाँ पर केंद्र का शासन है, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। तो लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। अब ये चीन के साथ जो हमारी सीमा रेखा है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए 3 में, एक है पश्चिमी खंड, पश्चिमी खंड। पश्चिमी खंड में कौन कौन से हैं? पश्चिमी खंड में है लद्दाख, देखिए लद्दाख, हिमाचल, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, उत्तराखंड। मध्य में किसको शामिल किया गया है? सॉरी, यहाँ ये पश्चिमी सीमा में आपका आएगा केवल लद्दाख, इसको मिटा दीजिए। पश्चिमी खंड में केवल लद्दाख आएगा, पश्चिमी खंड में केवल लद्दाख। मध्यवर्ती में देखिए, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती खंड में कौन कौन से आएंगे? इसमें आएगा हिमाचल, हिमाचल और उत्तराखंड, उत्तराखंड ये आएगा मध्य में, 3 खंडों में डिवाइड किया। और पूर्वी खंड में, पूर्वी खंड में, पूर्वी खंड में क्या क्या आएगा? पूर्वी खंड में आएगा हमारा ये, पूर्वी खंड में हमारा अरुणाचल प्रदेश आएगा, सिक्किम है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए इन राज्यों की सीमा हमारे चीन के साथ लगती है। कौन? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। अब इस सीमा को, चीन के साथ जो सीमा लगती है उसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक पश्चिमी सीमा, वो लगती है लद्दाख से, मध्यवर्ती सीमा हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, और पूर्वी खंड की सीमा, जो पूर्वी खंड है वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से। ठीक, अब इसके बाद कौन सा राज्य आएगा? इसके बाद जो है आएगा आपका नेपाल, ये वाला नेपाल। तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे नेपाल। नेपाल जो है टोटली हिमालय प्रदेश है, हिमालय पर प्रदेश नहीं, हिमालय पर बचा हुआ एक देश है नेपाल। देखिए नेपाल, नेपाल के साथ कितनी सीमा भारत की लगती है? ये है 17,151, 17,151।
ठीक, किलोमीटर। राज्य कौन कौन से लगते हैं इसमें, राज्य वाला हम लोग देख लेते हैं। राज्य आइए, तो सबसे पहले राज्य जो आपका लगेगा उत्तराखंड। राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, और वेस्ट बंगाल और सिक्किम, और वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, इतने राज्यों की सीमा हमारे नेपाल से लगती है। और सीमा के मामले में हमारा और नेपाल के साथ कोई बहुत बड़ा टकराव नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, जैसा कि चीन के साथ है या पाकिस्तान के साथ है। कोई अगर इशू होता भी है तो दोनों देश मिलजुल कर शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान कर लेते हैं। अब नेपाल के बाद कौन सा देश है, नेपाल के बाद आता है भूटान। एक छोटा सा देश है, और भूटान के बारे में ये जानकारी ये रखिए कि भूटान की जो विदेश नीति है और सुरक्षा, ये भारत के जिम्मे है। भूटान देश, भूटान, और भूटान हमारा ये यहीं पर पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे मैप थोड़ा ठीक से नहीं बना, भूटान वहीं पड़ेगा। भूटान से सीमा जो हमारी लगती है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर सीमा हमारी लगती है। राज्य कौन कौन से हैं, तो आइए राज्य के बारे में देखते हैं। भूटान, भूटान हमारा इसमें राज्य में है सिक्किम, सिक्किम लगता है, सिक्किम राज्य की सीमा लगेगी। सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल की सीमा लगेगी। इसके बाद असम, असोम इसको कहा जाता है, नया नाम असोम। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इतनी राज्यों की सीमा हमारे भूटान के साथ लगती है, जबकि सीमा है बहुत 699 है, लेकिन राज्य इतने लगभग कहीं ना कहीं टच करते हैं। अब आइए उसके बाद एक दूसरा देश है म्यांमार, आखिरी देश, नहीं उसके अफगानिस्तान भी है। आइए म्यांमार, म्यांमार जिसको कि बर्मा नाम कहा जाता पहले, म्यांमार। म्यांमार की कितनी सीमा हमारे साथ लगती है, 14 ने 1643 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम, ये इतने राज्यों की सीमा हमारे म्यांमार के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब जो देश आता है वो है बांग्लादेश, जो कि कभी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। आइए बांग्लादेश के बारे में देखा जाए। बांग्लादेश के बारे में खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा सीमा हमारे बांग्लादेश के साथ ही लगती है। देखिए बांग्लादेश,
बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद 0.6 किलोमीटर किमी, इतने किलोमीटर की सीमा हमारे साथ इसकी लगती है। अब कौन कौन से राज्य हैं, राज्य को आइए नोट कर लेते हैं, एक एक राज्य देखते हैं। तो सबसे पहले है पश्चिमी बंगाल। कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। सबसे पहले पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल हो गया। असम हो गया। खास बात ये समझिए असम के बारे में कि असम बांग्लादेश को 2 बार छूता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वो राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा 2 बार बनाता है, नहीं 2 बार उसको टच करता है, तो क्या है? असम है। इसके बाद मेघालय, मेघालय, मेघालय हो गया। त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मिजोरम। अब इसमें असम, तो जैसा कि हमने बताया कि असम बांग्लादेश को 2 बार छूता है, ठीक। और त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा देखिए ऐसे है और ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए ये वाला, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? वो है त्रिपुरा। और कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश को 2 बार टच करता है? तो वो है असम आपका। अब इसके बाद आते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सीमा हमारी बहुत कम लगती है, कुल 106 किलोमीटर की है, लेकिन है तो हमारा पड़ोसी ही, हमारा मित्र राष्ट्र है अफगानिस्तान। इस सीमा लगती है 106 किलोमीटर है। और कहाँ पर लगती है अफगानिस्तान की सीमा? ये जम्मू कश्मीर तो पहले लिखाया था, अब लिखा जाएगा लद्दाख। अब लिखा जाएगा लद्दाख में। ये यहाँ पर ऐसे 106 किलोमीटर ये छूती है रेखा, ठीक। ये अफगानिस्तान की, तो लद्दाख से हमारी सीमा बनाते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो वो बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश बहुत घुमावदार सीमा बना है। और सबसे कम हमारी सीमा किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, वो भी अभी ये पाकिस्तान के कब्जे में है, अभी ये भारत के कब्जे में नहीं है। अब आइए सीमा रेखा से संबंधित कुछ जांच आयोग बैठे थे, कुछ कमेटियां बैठी थी, कुछ आयोग हैं, तो उनके नाम हम लोग जान लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये आप नोट कर लिए होंगे। तो अब आइए, तो इसमें सबसे पहले क्या एक नाम सुनते हैं? रेड क्लिफ, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, ये सब क्या है? इनके बारे में आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। इसको मिटा देते, टोटल मिटा देते हैं, फिर दोबारा इसको बनाएंगे, क्योंकि बार बार हो जाएगा ज़्यादा इसमें घास पास, वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं देखने के लिए हम लोग रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये कब बनी थी? 1947 में, 1947 ईस्वी में। देखिए, इसको जानने के लिए पहले थोड़ा सा एक छोटा सा भारत बनाएंगे। ये भारत हो गया छोटा सा। तो ये बनाया गया था, रेड क्लिफ एक महोदय थे, उनके द्वारा रेखा बनाई दी गई थी, ताकि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में
ये रेखा बना देंगे भारत पाकिस्तान के बीच में, ताकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो सके। तो पाकिस्तान उस समय कहाँ था? एक तो पश्चिमी पाकिस्तान ये था पाक, और पूर्वी पाकिस्तान ये आज का बांग्लादेश, ये पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाक, पूर्वी पाक को मिटा देते हैं, कायदे से लिखें, ये पूर्वी पाक था। और किनके द्वारा निर्धारित था? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। लेकिन 1971 में बांग्लादेश का निर्माण होता है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो है टूटकर अलग देश बन जाता है। क्या बनता है 71 में? बांग्लादेश, बांग्लादेश। 1971 में नए देश का निर्माण होता है, बांग्लादेश का निर्माण। तो ये भारत पाकिस्तान के बीच में, यहाँ इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और जो बांग्लादेश और भारत के बीच में है वो भी रेड क्लिफ लाइन द्वारा ही निर्धारित है। क्यों? बहुत पहले निर्धारित कर दिया गया था, वही लाइन आज ये मान्य है। तो बांग्लादेश के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, सॉरी, भारत पाकिस्तान के बीच में और भारत बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ लाइन मौजूद है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं मैक महौन रेखा। मैक महौन रेखा, मैक महौन रेखा किसके बीच में है? ये भारत और चीन के बीच में है। भारत व चीन के बीच में। कब ये बनी थी? 1914 में एक समझौता हुआ था, तब समझौते के द्वारा। तो भारत व चीन के बीच में। और ये कहाँ पर है? ये चूंकि चीन का जो है 3 खंडों में अध्ययन किया जाता है, पश्चिमी खंड, मध्य खंड और पूर्वी खंड। तो ये पूर्वी खंड में सीमा बनाती है चीन की। तो भारत का कौन सा? पूर्वी खंड, पूर्वी खंड, और ये चीन ही है। पूर्वी खंड में क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पूर्वी खंड में आता है। तो मैक मोहन रेखा कहाँ पर है? अगर आपसे कहा जाता है कि क्या पश्चिमी खंड में है कि मध्यवर्ती खंड में, तो नहीं, ये रेखा पूर्वी खंड में है भारत के। और पूर्वी खंड में कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं। और ये रेखा कब बनी थी? 1914 में समझौते के द्वारा। और चीन इस रेखा को नहीं मानता है। अभी एक घटना हुई है, बहुत जल्दी, कल परसों की है, अभी भी जारी है। तवांग एक घाटी है अरुणाचल प्रदेश में, तवांग, वहाँ पर कुछ चीनी सैनिक घुस आए। और ये बड़े गर्व की बात है कि हमारी सेना के जवानों ने इनको पीट पीट कर मित्रों भगा दिया है। वीडियो इसमें वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये विकसित होते हुए भारत की छवि है। आज भारत किसी से दबकर नहीं रहेगा। कल हम लोग पाकिस्तान के परमाणु बम से डर जाते थे, हमको डरा लिया ऐसा कि कहीं पाकिस्तान हम पर परमाणु बम ना छोड़ दे। आज स्थिति वो है कि हम चीन से नहीं डरने वाले हैं। और उसका उदाहरण आपको तवांग में इस समय देखने को मिल जाएगा कि चीनी सैनिकों को कैसे पीट पीट कर भगाया जा रहा है। वीडियो आप देख सकते हैं। ये नए भारत का निर्माण हो रहा है, नए भारत जिसमें एक सशक्त, एक सुपर पावर बनने की दिशा में भारत अग्रसर हो रहा है। ठीक, तो ये मैकमोहन रेखा हो गई। एक है डूरंड रेखा, तो इसको मिटा देते हैं तभी लिख पाएंगे। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा जब बनी थी 1896 में, एक मार्टिमर डूरंड थे। तो उस समय ये रेखा बनी थी पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। एक थे मार्टिमर डूरंड, और इन्होंने रेखा बनाई थी 1896 में। किनके किनके बीच थी? भारत व अफगानिस्तान। भारत व अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन पाक का निर्माण 1947 में हुआ, में
पाक का निर्मूलन 1947 में, इसलिए ये रेखा वर्तमान में, ये रेखा वर्तमान में, ये रेखा वर्तमान में पाक व अफगान के बीच में है, अफगान के बीच में है। मीन्स अब ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है और अफगानिस्तान इस रेखा को नहीं मानता है, वो लगातार इसका उल्लंघन कर रहा है। चूँकि इसकी कहीं ना कहीं कुछ कमियां पाकिस्तान में भी हैं और कुछ कमियां अफगानिस्तान में हैं और दोनों देशों को इस समस्या का मिलजुल कर समाधान कर लेना चाहिए, नहीं तो इस क्षेत्र में हमेशा तनाव बना रहेगा और तनाव बने रहने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मित्रों, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आए कि ये तो हो गए स्थलीय सीमा वाले देश, अब आए जलीय सीमा वाले कौन कौन से देश हैं। तो जलीय सीमा वाले देश में सबसे पहला कौन सा देश है? श्रीलंका। श्रीलंका सबसे पहला देश जो हमारा है वो है श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका के बाद कौन सा है? श्रीलंका के बाद हमारा बगल वाला इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। म्यांमार। म्यांमार। मालदीव। मालदीव। मलेशिया। सॉरी, मलेशिया ज़्यादा दूर हो जाएगा तो इसको, ये हमारे पड़ोस में नहीं आता है। और बांग्लादेश चूँकि समुद्र छू रहा है तो इधर से देखेंगे तो हमारे समुद्री, ये है जलीय सीमा वाला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश। पाकिस्तान भी है। अब इधर वाला समुद्र देखिए, अरब सागर वाला, पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो इतने हमारे देश हैं। बाकी अब ये नज़दीक वाले हैं, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, मालदीव है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। इतने हमारे जलीय सीमा वाले देश हैं। तो मित्रों, आज हमने जो है ये देखा कि भारत के कौन से स्थलीय पड़ोसी हैं, कौन से जलीय पड़ोसी हैं, कितनी सीमा किसके साथ जुड़ती है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखना कि आपको ये तीनों जो हैं रेखाएं हैं, रेडक्लिफ है, मैकमोहन है और डूरंट रेखा, किनके बीच में है, और भारत की स्थलीय सीमा या सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ है, तो वो बांग्लादेश के साथ है, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है जो कि लद्दाख का पोर्शन छूता है। और लद्दाख जो है वो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, तीन देशों के साथ वो सीमा ये बनाता है। तो इतना हम कुछ लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब फिर मिलते हैं नए जोश के साथ एक नए वीडियो में और नई तैयारी के साथ। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत।